हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। आप सभी का बेटा फिर से स्वागत है करियर कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। और बेटा मैं ईशु, आज आपके लिए फिर से हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना था। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमने लास्ट वीडियोज में बताया था कि भाई हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इवन ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है। और फिर हमने जाना था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज इसी के टॉपिक को हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा, नंबर सिस्टम पार्ट 2 को, जिसमें हम जानेंगे रैशनल नंबर के बारे में और किस तरीके से दो रैशनल नंबर के बीच में कितने हम नंबर रैशनल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम पार्ट 2। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आता है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। क्या आता है बेटा, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हमारे पास टॉपिक आता है। तो क्या कहता है बेटा रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर हमारे पास, तो ये कहता है बेटा हमारे पास कि रैशनल numbers between two rational number are the numbers that can be located in between the two given rational number। ये लोकेट होता है किसके बीच में, जो हमें दो रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा गिवन होते हैं, उसके बीच में क्या होते हैं बेटा, लोकेट होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स। तो रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, ये ऐसे दो नंबर्स होते हैं जो किसके बीच में होते हैं, दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में होते हैं। फिर कहता है बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, ध्यान देना बेटा, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर कैन बी काउंटलेस रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में बेटा कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, काउंटलेस हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कैन बी काउंटलेस रैशनल नंबर्स, ये क्या हो सकते हैं, काउंटलेस हो सकते हैं। फिर कहता है अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताई थी। तो आप बेटा रैशनल नंबर पार्ट 1 देख, ये नेचुरल नंबर पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस पे जा सकते हैं। तो ये किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। और पी हमारे पास न्यूमिनेटर होता है और क्यू हमारे पास क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर होता है। और वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होते हैं और क्यू कभी भी नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में भी, क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो इट मीन वो क्या होगा, जीरो होगा। अगर हम जीरो को किसी से भी क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर है बात बेटा। तो ये तीन हमने पॉइंट जाने कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी लोकेटेड इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स के बीच में लोकेट होते हैं जो हमें दे रखे हो। फिर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर कैन बी काउंटलेस, क्या होते हैं बेटा, काउंटलेस हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। फिर हमने थर्ड पॉइंट क्या जाना, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। किसकी फॉर्म में होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। पी और क्यू हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू किसके इक्वल नहीं होता, जीरो के इक्वल नहीं होता। क्लियर है बात, क्यू कभी भी किसके इक्वल नहीं होता, जीरो के इक्वल नहीं होता बेटा। फिर नेक्स्ट कहता है व्हाट आर रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। भैया रैशनल नंबर क्या होते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। तो सबसे पहले हम जानेंगे देयर आर एन, क्या होते हैं, एन नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स के बीच में। कितने नंबर्स होते हैं, एन नंबर्स। एन का नंबर अभी मैंने आपको बताया कि ये काउंटलेस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, काउंटलेस हो सकते हैं। क्लियर है बात, क्या हो सकते हैं, काउंटलेस ये हो सकते हैं। तो फिर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स द डिफरेंस टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे, इंक्लूडेड इंटीजर लाइक -2, 0, 3 एटसेट्रा। ये हमारे क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर क्या डिफरेंट टाइप के रैशनल नंबर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं इंटीजर्स के अंदर। किसके अंदर बेटा, इंटीजर्स के अंदर ये इंक्लूड हो सकते हैं। क्लियर है बात। फिर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स लाइक, जैसे 3/7, क्या बेटा 6/5। अभी मैंने बताया भाई 3/7, तो ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। क्या हो गया, तो ये किसकी फॉर्म में होते हैं, तो फ्रैक्शंस हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर लाइक 3/7, 6/5। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स लाइक क्या हो गया, 0.35, 0.7116, ठीक है, 0.9768, ये सब हमारे पास क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, 0.976। फिर क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विद सम रिपीटिंग पैटर्न, जो क्या करते रहते हैं बेटा, रिपीट करते रहते हैं, टर्मिनेटिंग और
नॉन टर्मिनेटिंग। और बेसिकली हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल विद सम रिपीटिंग पैटर्न्स है। क्या बेटा ये सम रिपीटिंग पैटर्न्स है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। किसके बाद? जैसे 0.33। भाई आप 0.33 है ना भाई, इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? 0.3 बार लगा सकते हैं। इस बार का मतलब क्या है कि ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्लियर है बात? ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो टर्मिनेटिंग बेसिकली हम बोल सकते हैं कि भाई जिसका रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। नॉन टर्मिनेटिंग बेसिकली वो होता है जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। क्लियर है बात? कोई डाउट बेटा? ठीक है, नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं हम। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। कहता है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर वैल्यू। तो भाई सबसे पहले बोला कि डिनोमिनेटर क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। क्या होंगे? डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो रैशनल नंबर बिटवीन जैसे 2/7, आप यहाँ देख रहोगे ये 2/7 है, ये 6/7 है, ये 3/7 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है? सेम है। डिनोमिनेटर्स क्या है बेटा? सेम होते हैं। फिर दूसरी कंडीशन क्या बनती है इसके अंदर बेटा? कि रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है। डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे डिफरेंट है। तो रैशनल नंबर जैसे 1/3 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? 4/5 हो गया। तो आप देख रहे हैं दोनों की वैल्यू डिनोमिनेटर की क्या है? डिफरेंट है। क्या है बेटा? डिफरेंट है। ठीक है, तो एक तो सेम डिनोमिनेटर में होंगे और दूसरा डिफरेंट डिनोमिनेटर में होंगे। क्लियर है बात? ठीक है भाई। अब जैसे 5/15 है, ठीक है भाई, और ये 12/15 है। यहाँ पे क्या है बेटा? ये डिफरेंट। ये सेम है डिनोमिनेटर लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या था? रैशनल नंबर्स का एक टॉपिक है जिसके ब्याह पे हम क्या करेंगे? दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए बेटा, आपके लिए लेके आए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन, फाइंड आउट अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3। अब हमें रैशनल नंबर निकालना है किसके बीच में? बिटवीन 2 and 3 के बीच में हमें निकालना है। अब इसने बोला फाइंड आउट आ रैशनल नंबर। आ का मतलब क्या होता है? 1। एक रैशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है इसमें? एक रैशनल नंबर हमें निकालना है। किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। तो आप क्या करो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? लेट इसे x मान लो 2, और ये क्या है बेटा हमारे पास? y मान लो। ठीक है, और कभी भी जो x है वो छोटा होता है हमेशा क्या हो गया? y से। इससे बेटा y से। ठीक है, बात क्लियर है? अब हमें एक चीज का याद रखना है, रैशनल नंबर ढूंढने के बहुत से हम क्या लगा सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट हम क्या लगा सकते हैं? टेक्निक यूज कर सकते हैं, फॉर्मुला यूज कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक इजी कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ किस तरीके से हम क्या करते हैं? रैशनल नंबर ढूंढेंगे। बच्चों को इसमें बड़ी डिफिकल्टीज हो आती हैं कि रैशनल नंबर हम कैसे निकालें। जैसे 8th क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, 9th में है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक इजी कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिससे आप इजिली समझ सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको रैशनल नंबर निकालने में नहीं होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखना n+1। क्या याद रखना? जो भी हमारे पास नंबर है उसमें क्या कर दोगे? 1 को ऐड कर दो। क्या कर दो? हमेशा। अब देखो जैसे हमारे पास दो नंबर है, क्या है बेटा हमारे पास? 2 और 3। क्या है बेटा हमारे पास? 2 और 3। तो 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे? 1। तो अब हमारे पास n नंबर क्या बोल रहा है भाई? एक रैशनल नंबर निकालने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक रैशनल नंबर। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। तो n+1 में हम वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे। तो 1+1 कितना आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया बेटा? 2 आ गया। तो अब जो हमारे पास क्या था बेटा? पहला नंबर x2 था। तो इसे हम क्या करेंगे बेटा? ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 2 जा 4 और 1 2 जा। क्लियर है बात? 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2। ठीक है, 4/2। इसे आप क्या नहीं करेंगे बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में मत करना, कहीं काटने लग जाओ। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर हम निकाल रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है बेटा? 3 है। तो 3 हमारे पास न्यूमरेटर में हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता। तो बेटा क्या होता है? 1 होता। और हम क्या ढूंढ रहे हैं भाई? हमने n+1 की वैल्यू क्या निकाली? यहाँ पे 2 निकाली। क्या निकाली बेटा? हमने 2 निकाली। तो 3 इनको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? ऊपर नीचे 2 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो आप देख रहे हैं हमारे पास क्या वैल्यू है? 4/2 और 6/2। और इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना भाई? एक रैशनल नंबर निकालना। कितना निकालना बेटा? एक रैशनल नंबर हम इसमें ढूंढेंगे। तो हमारे पास क्या है? 4/2 आया। डिनोमिनेटर अभी मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा था
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमने क्या कर लिया बेटा, ये सेम कर लिया। क्या कर लिया बेटा, सेम। तो 4/2 आ गया। ठीक है भाई, 4/2। तो 4 के बाद क्या आता है बेटा, 5/2। फिर हमारे पास क्या आ गया, 6/2। तो आप देख रहे होंगे हमने एक रैशनल नंबर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। वो क्या है हमारे पास, 5/2 है। तो हम क्या लिखेंगे, अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3 क्या हो जाएगा, 4/2, 5/2 एंड 6/2। और जो हमने एक रैशनल नंबर ढूंढा है किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, वो बेटा हमारे पास क्या वैल्यू आई है इसकी, 5/2। तो इस तरीके से हमने एक इजी कॉन्सेप्ट आपके लिए लिखा है रैशनल नंबर ढूंढने के लिए। और आप देख रहे हैं कितने इजीली हमने क्या कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया। क्लियर है बात। तो इसमें हर एक टाइप के हम आपके लिए लेके क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, बात क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पक्का। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है फाइंड आउट अ रैशनल नंबर बिटवीन। अब एक ही रैशनल नंबर ढूंढना है। क्या मैंने अभी बताया था, अ रैशनल नंबर बिटवीन। अब हमारे पास क्या है, 1/4 और 1/3। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे ये दोनों किस में, फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर में एक तरीके से। और दोनों के क्या है बेटा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इनके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके रैशनल नंबर्स निकालेंगे। तो लेट हम इसे x मान लेते हैं, 1/4 हो गया। एंड y क्या हो गया बेटा मेरे पास, 1/3। क्लियर है, कितना हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है भाई, 1/3 हो गया। और हमारे पास जो बेटा वो बोल रहा है n, और आप देख रहे हैं x स्मॉलर देन है किससे, y से। और n कितना हो गया बेटा हमारे पास, 1। एक रैशनल नंबर हमें निकालना। ठीक है, अब आप देखेंगे बेटा यहाँ 1/4 है और 1/3। 1/4 और हमारे पास क्या है, 1/3। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बेटा, इनका क्या लेंगे, एलसीएम आप यहाँ पे निकालें। तो एलसीएम ऑफ 4 and 3। तो भाई एलसीएम आप छोटी क्लास में सीखने शुरू कर देते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा हमारे पास, एलसीएम आएगा 12। कितना आएगा, 12 आएगा। तो हमारे पास 1/4 वैल्यू है। आप देखेंगे 4 के टेबल में, यानी कि जो डिनोमिनेटर से हम चेक करते हैं बेटा, जब भी हम क्या एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो जो 4 है बेटा हमारे पास, 4 के टेबल में 12 कितनी बारी में आता है, तो 4 के टेबल में 12 कितनी बारी में, 3 बारी में आता है। तो इसे 1/4 को हम ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे इंटू कर देंगे, 3 से इंटू कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12। क्लियर है बात, 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12। हमारे पास ये फर्स्ट यहाँ पे ये एक तरीके से रैशनल नंबर आ गया। दूसरा हम बात करेंगे बेटा, दूसरा क्या है हमारे पास, 1/3। क्या है बेटा हमारे पास, 1/3। अब दोबारा डिनोमिनेटर से चेक करेंगे बेटा, तो 1/3 है, तो 3 के टेबल में 12 कितनी बारी में आता है, 4 बारी में आता है। तो इसे 4 से इंटू करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, कि हमारे पास आई है बेटा 3/12 और क्या है 4/12। हमारे पास क्या आ गई वैल्यू। और आप इसमें देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर्स क्या आ गए बेटा, सेम आ गए। डिनोमिनेटर्स क्या आ गए बेटा, सेम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पर क्या मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया था, n+1। ठीक है भाई, तो n क्या है, एक ही वैल्यू निकलने, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब जो हमारे पास क्या है बेटा, ये नंबर्स आए 3/12 जो हमारे पास फ्रैक्शन है, इसे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। किससे, 2 से, क्योंकि n+1 हमें पास सोल्व करके कितना है, 2 आया है। तो 3 2 जा कितना हो गया बेटा, 6 और 12 2 जा 24। तो 6/24 हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा बेटा हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है 1/3, 4/12 आया। अब इस 4/12 को भी किससे इंटू कर देंगे, 2 से हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे, तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा और 12 2 जा 24। क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या वैल्यूज आ चुकी है बेटा, 6/24 और 8/24। और इनके बीच में क्या रैशनल नंबर आएगा बेटा, 6/24 के बाद क्या आएगा, 7/24। फिर क्या आएगा, 8/24। तो आप देख रहे हैं हमने कितने इजीली से एक रैशनल नंबर इन दो रैशनल नंबर के बीच में फाइंड कर चुके हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या था, आ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन किसके बीच में, 1/4 और 1/3 के बीच में हमें ये क्या करना था, सॉल्व करना था। तो हम क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/4 एंड 1/3, वो क्या है 7/24 हमारे पास आ चुका है।
तो ये एक अलग क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या था, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स थे। क्या थे? डिफरेंट। अभी मैंने आपको टॉपिक में भी समझाया था कि दो तरीके से होंगे, या तो डिनोमिनेटर सेम होगा या डिनोमिनेटर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर से बेटा हमारे पास, तो हमने क्या करा, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या करा, सेम करा, इक्वल करा। उसके बाद हमने क्या करा, n+1 का इसमें क्या करा, फॉर्मूला लगाया, और जो हमारे सामने क्या निकल के आया, 7/24 क्या निकल के आया, रैशनल नंबर आया है। ठीक है, बात क्लियर। दो तरीके के भी हमने क्वेश्चंस करे। ठीक है, चलिए बेटा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड आउट आ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन -1/3 एंड 1/2। अब हम आपके लिए लेके आए बेटा क्या, एक फ्रैक्शन हमारे पास का नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, एक और नेगेटिव है और पॉजिटिव है। तो इसमें भी क्या करना है बेटा, आ रैशनल नंबर, यानी कि आपको क्या करना है, एक ही रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो वही हम स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट x -1/3 और y कितना है बेटा हमारे पास, y है 1/, क्लियर है, y है हमारे पास क्या, 1/, और जो हमारे पास x है वो छोटा होता है y से। और कितने, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है हमारे पास क्या, 1। क्या है, 1। हमें क्या सोल्व करना है, एक रैशनल नंबर निकालना है -1/3 और 1/2 के बीच में। ठीक है, बात क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। क्या है बेटा, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। तो हम सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट करेंगे भाई इसमें, कि सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, -1/3 और हमारे पास क्या है, 1/2। तो एलसीएम लेंगे बेटा 3 और 2 का। ठीक है, क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। अब -1/3 है। अब इस -1/3 को अब 3 के टेबल में चेक करें बेटा, 6 कितनी बारी में आता है। तो 3 के टेबल में आप चेक करेंगे 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 बारी में, 2 टाइम्स। तो इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 2 से इंटू कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, माइनस की, किसकी बेटा, माइनस की। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी, -2/6। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, 1/2। क्या है बेटा हमारे पास, 1/2। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस 1/2 को देखेंगे, 2 के टेबल में 6 कितनी बारी में आता है, हमारे पास 2 के टेबल में 6 आता है भी, कितनी बारी में आता है, 3 बारी। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो आप देख रहे हैं हमने क्या कर लिया, डिनोमिनेटर हमने क्या कर लिया, सेम कर लिया है। तो हमारी -2/6 आ गई और कितनी आई, 3/6 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, किसकी, n की वैल्यू। ठीक है भाई, तो n की वैल्यू की जब हम बात करेंगे बेटा, तो n हमें क्या करना है भाई, अभी बताया था। और क्या करते हैं बेटा, n+1। तो क्या हो जाएगा, 1+1, ये भी क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। अब बेटा हमारे पास क्या है, -2/6 है। क्या है, -2/6। अब जब ये -2/6 है, इसे हम क्या करेंगे, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे। तो 2 2 जा 4, माइनस का 4 और 6 2 जा 12। क्लियर है, माइनस कितना आ गया हमारे पास, 4/12। इसे हमने क्या करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे इंटू कर दिया, 2 से इंटू कर चुके हैं। फिर बेटा हमारे पास क्या आता है, जो हमने लिखा था 3/6, कितनी आती है बेटा हमारे पास वैल्यू, 3/6। तो 3/6 है, इसे हम इंटू करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से ही। तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है भाई, क्लियर है बात। तो हमारे पास क्या आ गया, -4/12 और 6/12। क्लियर है बात। तो अब -4/12 है। अब इसमें तो एक ही रैशनल नंबर बोला है, तो इसमें आपसे 2 नंबर बोल देगा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। 3 बोल देगा, 4 बोल देगा, 5 बोल देगा, 6 बोल देगा, 9 बोल देगा। जितने मर्जी हम इसके क्या निकाल सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर क्या करने पड़ेंगे बाबू, सेम करने पड़ेंगे। क्लियर है बात। तो 6/12 और -4/12 आ गया। ठीक है, तो -4/12, फिर हम क्या कर सकते हैं, -3/12।
ठीक है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, -2/12, ये ऐसे आगे चलते हुए चले जाएंगे। तो इसमें तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था बेटा, एक ही रैशनल नंबर निकालना है, तो आप एक ही रैशनल नंबर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो एक ये इस तरीके का क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे कि जिसमें एक फ्रैक्शन क्या है बेटा, नेगेटिव है, दूसरा क्या है बेटा, पॉजिटिव है। तो आपके लिए हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लाए ताकि आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो और किस तरीके का अभी क्वेश्चंस आ जाएं आपके सामने, आप इन्हें इजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमारे साथ जुड़े रहे बेटा, और अपने फ्रेंड्स को फ्रेंड सर्कल में भी बोलें कि भाई इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट टू रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन -3 एंड -2। तो अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास आया है, तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों डिजिट है हमारे पास नेगेटिव है और इसमें कोई डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, और जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है बात। तो बेटा अब हमारे पास जो x की वैल्यू है -3 है, और जो y है हमारे पास वो क्या होगा, -2। तो आप देखेंगे x छोटा है किससे बेटा, y से। क्लियर है। और अब आप ध्यान रखना यहाँ पे n, यानी कि हमें कितने नंबर निकालने, 2 रैशनल नंबर निकालने। कितने रैशनल नंबर निकालने बेटा, 2 रैशनल नंबर हमें निकालने हैं। क्लियर है बात। तो जब हम 2 रैशनल नंबर निकालेंगे अब, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, -3 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या बेटा, 1 है। क्या बेटा, तो -3 को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे इंटू कर देंगे, n की वैल्यू क्या है, 2। और अभी मैंने बताया हम क्या कर n+1 यूज क्या करते हैं बेटा, तो n2+1, तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आया। कितना आ गया बेटा, 3 आया। अब हम क्या करेंगे, इसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे इंटू कर देंगे, 3 से इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे, 3 से ही हम क्या कर देंगे बेटा, इसे इंटू कर देंगे। ठीक है बेटा, किससे, 3 से। तो आप देखेंगे 3 3 9, -9 और 3 1 जा, ठीक है भाई, -9 और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 3 है। क्लियर है बात। अब बेटा हमारे पास क्या है, -2। क्या है, -2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है बेटा, 1। अब फिर इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से हम क्या कर देंगे, इंटू कर। तो ये कितना आ गया, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर भी क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। तो अब 2 रैशनल नंबर बोल रहा है, तो हमारे पास क्या आया, -9/3। फिर क्या होगा बेटा, -8/3। फिर क्या होगा बेटा हमारे पास, -7/। क्लियर है बात, -7/3। फिर आगे अगर 2 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, 4 क्वेश्चन की ओर। अब ये बोलता है फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 4 एंड 5। तो हमें कितने रैशनल नंबर निकालने बेटा, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो लेट x जो हमारे पास 4 हो गया और y हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। x क्या है बेटा, छोटा है y से। अब n क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड आउट 3, कितने रैशनल नंबर निकालने। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गए हमारे पास। और आप देख रहे हैं n 4 है, y 5 है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, दोनों के 1 होगा, तो इसमें हमें एलसीएम लेने की नीड नहीं होगी। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है बेटा, 4, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, 4 को 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर देंगे, 4 3 जा 12 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 5, इसे भी हम क्या कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब बच्चे हमने कर दिया भाई क्वेश्चन नहीं, लेकिन अब आप क्या होगा, सर आपने तो n+1 नहीं करा। सही बात है भाई, हमने n+1 नहीं करा। मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। बच्चे क्या होते हैं, n की वैल्यू क्या रखती, 3, मेरी तरह सॉल्व करने लगे, मेरी तरह क्या लगे सॉल्व, फिर कहते हैं जी ये हो गया जी। नहीं बेटा, मैंने क्या बताया आपको, n+1 करना है। क्या करना है, n+1 करना है, तभी आपके क्या आएंगे बेटा, रैशनल नंबर सही आएंगे, वरना रैशनल नंबर सही नहीं आ सकते हैं। क्लियर है। तो जब आप यहाँ पे n+1 करोगे, हमारे पास 3+1, अब क्या है, 4 आए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से क्या करना पड़ेगा, इसे इंटू करना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है। तो ये गलती जो आप बच्चे खासकर करते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, भूल जाते हैं, बस n याद रखता है, n की वैल्यू 3 है, डिनोमिनेटर सेम है, सर ने बताया था भाई डिनोमिनेटर सेम है तो क्या कर दो, न्यूमरेटर 3 से मल्टीपल। अरे भाई ये तो सुन ले कि भाई सर ने ये भी तो बताया था n+1,
बस जल्दबाजी में कर दो, अरे ये तो इजी है, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, n+1, 3+1। अब हमारे पास क्या है बेटा, 4 था, तो इसे किससे इंटू करेंगे, 4 से। तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4। क्लियर है। फिर हमारे पास क्या है, 5/1, 4 से इंटू करेंगे तो 5 4 जा 20 और 4 1 जा 4। क्लियर है बात। अब हमारे पास क्या हुआ भाई, दो वैल्यू, 16/4। ठीक है, कितने रेशनल नंबर निकालने, 3 निकालने। 16 के बाद क्या आएगा, 17, फिर क्या आएगा 18, फिर क्या आएगा 19 और फिर क्या आ जाएगा 20/4। तो आप देख रहे हैं ये 3 हमारे क्या आ गए, रेशनल नंबर आ चुके हैं बहुत ही इजीली तरीके से। ठीक है बेटा, तो हमारा मेन एम यही है कि बच्चों को इजी से इजी कॉन्सेप्ट समझा जाए, क्योंकि हर एक तरीके के बच्चे हैं, जिन्हें जल्दी से भी समझ में आता है, जिन्हें बहुत धीरे समझ में आता है। ठीक है ना, तो हर एक बच्चे को ये इजीली समझ में आएगा, चाहे वो पढ़ाई में वीक हो, चाहे वो पढ़ाई में क्या हो, इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हर एक बच्चे को हम क्या करें, इजी से इजी कॉन्सेप्ट लाके उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3 and 3/4। अब आप देख रहे हैं बेटा, डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। चलिए सोल्व करते हैं इसे भी। क्या दिक्कत है, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 और y की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ठीक है भाई, तो x क्या है बेटा, छोटा y से, तो और n के हमें यहाँ पे ध्यान रखना, n क्या है 3 यहाँ पे। फिर हमें क्या निकालने, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर क्या है बेटा, डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है बेटा हमारे पास, डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे भाई, सेम करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, 2/3 एंड 3/4। क्लियर है। तो अब एलसीएम बेटा 3 and 4 का क्या आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। क्लियर है। तो अब 3 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब कुछ बच्चों को भाई एलसीएम निकालने भी नहीं आते, 9th में पहुंच जाते हैं, है ना। तो भाई नहीं आते तो आप क्या कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, 3 2 2 जा 4, फिर आप क्या करेंगे, 2 1 जा 2, फिर आप क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 6 6 2 जा 12। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 12 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे बेटा, 2/3 है, तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे बेटा। 3 के टेबल में हमारे पास क्या आएगा, 4 कितने बारी में आता है, 4। 12 कितने बारी, 4 बारी। तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो 8/12 हमारे पास ये आ चुका है। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद 3/4 क्या है बेटा हमारे पास, 3/4। फिर वही 4 के टेबल में 12 कितनी बारी में आता है, 3 बारी में आता है। तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा कितना आ गया, 12। 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 आ चुका है। ठीक है, अब आपने देखा कि हमने क्या कर लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर दिया। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, n की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, 3। फिर मत भूल जाना, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, भूल जाते बच्चे। n+1 क्या कर दो बेटा, n+1। तो n की वैल्यू कितनी है, 3+1। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अब 8/12 है हमारे पास, क्या बेटा 8/12। तो इसे हम किससे इंटू कर देंगे, 4। तो 8 4 जा कितना आ गया भाई हमारे पास, 8 4 जा 32 और 12 4 जा कितने होते हैं, 48। ठीक है भाई, फिर हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट 9/12। इसे भी 4 से इंटू करेंगे बेटा। 9 4 जा 36 और 12 4 जा 48। ठीक है, 32 और हमारे पास क्या आ गया, 36। अब रैशनल नंबर क्या होगा बेटा इसके बीच में, 32/48। फिर 32 के बाद क्या आएगा, 33, फिर 34, फिर 35 और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, 36/48। तो ये आप देख रहे हैं, हमने ये 3 रैशनल नंबर क्या कर लिए, फाइंड आउट कर चुके हैं। 33/48, 34/48 और 35/48। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम और लेके आए थे बेटा आपके लिए, ताकि आप इजिली से इसे क्या कर सकें, समझ सकें और सॉल्व
कर सके। हमने रैशनल नंबर टॉपिक क्या करा बेटा, क्लियर करा, और कैसे हमने रैशनल नंबर फाइंड करे दो नंबर्स के बीच में। तो हमने इसमें देखा नेगेटिव डिजिट भी थे हमारे पास, पॉजिटिव थी, सेम डिनोमिनेटर भी थे, और क्या थे, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स भी थे। तो आगे इसी तरीके से हम आपके लिए और कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे, क्वेश्चंस लाते रहेंगे। नंबर सिस्टम में बेटा अभी बहुत सी चीजें जो हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए बेटा हमारे साथ जुड़ते रहिए। मैं यशु ठाकुर अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे बताएं। तो बेटा मेरे साथ जुड़ने के लिए आज के लिए बहुत थैंक यू आप लोगों का। ऐसे मेरे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।